नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, अमेरिका में अभी भी ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं। ये अलग बात है कि बाइडेन साहब, जे बाइडेन जो हैं वो 20 जनवरी नए साल में सत्ता संभाल लेंगे, लेकिन अभी तक सारे जो अहम फैसले कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जे बाइडेन की राह में कांटे बिछा देना चाहते हैं। मतलब वो जो काम है आने वाले दिनों में, जो वो नीतियां अपनी बनाएंगे, वैसे तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वही रहती है। जो राष्ट्रपति बदलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो उनको करना है वो करते हैं। लेकिन फिर भी वो बाइडेन की राह मुश्किल करना चाहते हैं। चुनाव में उन्होंने हार मान ली है और वो बाइडेन को सत्ता सौंप भी देंगे। लेकिन ये खुंदक निकालने के लिए कह सकते हैं बहुत कुछ ट्रंप करके जा रहे हैं। और नंबर एक जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल के माध्यम से और सऊदी अरब के माध्यम से ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रहे हैं। और सऊदी अरब पर दबाव है और सऊदी अरब ने अभी इसराइल को मान्यता नहीं दी है। अनऑफिशियली मतलब उन्होंने दे दी है लेकिन ऑफिशियली नहीं दी है। ये ऐसा माना जा रहा है जैसे कि पिछले दिनों बेंजामिन नेतन्याहू ने गुपचुप दौरा किया था इसराइल का। तो माफ कीजिए, सऊदी अरब का दौरा किया था। तो एक तो है ईरान को दबाव में लेना, क्योंकि ईरान के पास ईरान का परमाणु कार्यक्रम गुपचुप तरीके से चल रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन सीआईए के पास है। तो अब इसको कैसे रोका जा सकता है? अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अमेरिका में सत्ता बदली, डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे, तो बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक समझौता किया था, परमाणु समझौता, जिसमें कुछ कड़ी शर्तें थी और ईरान उस पर अमल कर रहा था। लेकिन ट्रंप को यह लगा कि शायद ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। और ईरान को धक्का तब लगा जब ट्रंप ने सत्ता संभालने के कुछ समय बाद यह समझौता तोड़ दिया। असल में अरब वर्ल्ड में अब हो क्या रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है, जो कि सबसे पहले टर्की जो था उसने इसराइल को माना, उसकी मान्यता दी, उसको मान्यता दी। उसके बाद मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी मान्यता दे दी है। अब ले देखिए, ईरान रह गया है, ईरान और एक आध देश। तो ईरान क्योंकि बड़ा दुश्मन है और ईरान के पास परमाणु हथियार ना आ जाएं, कोशिश इस बात की है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को फिलहाल ये लगता है कि अगर जे बाइडेन आए और उन्होंने कहीं उस समझौते को फिर से बहाल कर दिया, जो समझौता तोड़ चुके हैं, अगर फिर से उसको लागू कर दिया, तो इसराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और खुद उसके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा ये ईरान परमाणु अस्त्र तैयार न कर पाए, इसके लिए वो सारा इंतजाम करके जा रहे हैं। मतलब बाइडेन चाहेंगे भी तो उनके लिए मुश्किल होगी उस समझौते को दोबारा लागू करना। हालांकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बदलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि तिब्बत को लेकर, जैसा कि है, तिब्बत चीन की एक दुखती रग है और दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और उनकी एग्जाइल में एक सरकार है। तो अभी हाल ही में ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री को और उनको वहां एक अफसर से मिलाया। बाकायदा वहां पर एक विभाग गठित किया गया है जिसको वो अफसर देखते हैं। तो इसको भी लेकर चीन को परेशानी हुई थी और ट्रंप की कोशिश है कि जाते जाते चीन को काफी हद तक डैमेज कर दिया जाए डिप्लोमेटिक लेवल पर। देखिए, युद्ध तो लड़ नहीं सकते, जंग हो नहीं सकती, क्योंकि जाहिर है चाइना बड़ी पावर है, इकोनॉमिक पावर भी है और उसके पास बड़े हथियार भी हैं, उसकी फौज भी है। तो ऐसे तो लड़ नहीं सकते, डरा सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर वो डैमेज करना चाहते हैं शी जिनपिंग को, यानी कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को। तो उसके लिए वो ऐसी चीजें खड़ी करके जा रहे हैं रास्ते में कि जैसे तिब्बत का जिक्र किया, तिब्बत दुखती रग है, तो एक विभाग गठित कर दिया जिससे कि तिब्बत को माफ कीजिए, चाइना को परेशानी हो सकती है। तो ये सारा इंतजाम ट्रंप जाते जाते करके जा रहे हैं और उसमें इसराइल भी है। इसराइल बहुत दबाव डाल रहा है और इसराइल का सऊदी अरब पर दबाव है और सऊदी अरब पर अमेरिका का भी दबाव है कि कैसे अब कितने देश इसराइल को मान्यता देते हैं ताकि वो ईरान पर फिर से एक आक्रमण कर सकें या उसको दबा सकें। अभी देखा आपने कुछ समय पहले कि कासिम सुलेमानी, जो कि
कमांडर थे ईरान के, उनकी किस तरह से इराक के एयरपोर्ट में जब वो उतरे तो उनको रॉकेटों से हमला करके मार दिया गया, उसमें भी बताते हैं कि CIA का हाथ था। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक जो कि बहुत बुजुर्ग थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये सारे काम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वो बीज बोकर जाना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में खास तौर से ईरान और चाइना की तकलीफें बढ़ जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।